क्या हुआ जी? आया समझ में? श्योर? वो भी लिखा दूं, रिगर मोटिस यही लिखा दूं? स्टार्ट लगा के लिख, एक और लिख, ट्विस्टिंग इन बॉडी, ट्विस्टिंग इन बॉडी, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग इन बॉडी आफ्टर डेथ, after death due to absence of twisting in body, after death due to absence of fresh ATP supply, absence of ATP supply is known as rigor mortis. नॉन एज रिगर मोर्टिस। क्या मेरे बेटा समझ में आया? दोबारा मेरे हिसाब से सारे पॉइंट क्लियर? क्या सीक्वेंस याद हुआ नहीं हुआ? एक छोटी सी बात एक दो बताओ और बताओ, मजा आएगा। स्टार्ट। ये देखो इधर, ये ऊपर से शुरुआत से बोल रहा हूँ। पहले इंपल्स आएगा मोटर न्यूरॉन पे, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की बारिश होगी, एसिटाइल कोलिन जाकर रिसेप्टर पे जुड़ेगा, फिर उससे एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट होगा, वो टी ट्यूब्यूल अंदर ले जाएगी, उससे फिर गोदाम पे आएगा इंपल्स, और फिर कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में, कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन, रिमूव द मास्किंग, एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्रॉस ब्रिज, स्लाइडिंग और ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। समझ में आया? या कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस और बातें। आई थिंक डन। अब आपका सपोर्ट और चाहिए। इधर सुनना, एक बात बताओ, ऊपर से एसिटाइल कोलिन की बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पर रिसेप्टर डैमेज हो गए सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा का रिसेप्टर अगर डैमेज हो जाए तो ऊपर से कितनी भी बारिश हो रही हो, क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा? गोदाम से कैल्शियम निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि सार्कोलेमा पे प्रेजेंट रिसेप्टर डैमेज हो गए। मायस्थेनिया ग्रेविस, अरे यार डिसऑर्डर बोला आपके बैच में। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मेरी बॉडी की एंटीबॉडी जाके बॉडी के कुछ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर असर करती है और रिसेप्टर को डैमेज कर देती है। क्या मायस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन नहीं आ रहा? क्या मायस्थेनिया ग्रेविस में नर्वस सिस्टम ने धोखा दिया है? नहीं, नर्वस सिस्टम यहां तक था। मायस्थेनिया ग्रेविस में तो इम्यून सिस्टम ने लपड़ा करा है, एंटीबॉडी बना दी खुद की बॉडी की सेल के लिए। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मायस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड। टफ हो गया क्या? शानदार। सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूं, आप जरा जल्दी से मेरे साथ। Which statement is correct about myasthenia gravis? It is an autoimmune disease. Neuromuscular junction affected. Yeah, सही है ना? Acetyl choline is not released. False. Receptor on motor neuron damage. Receptor on motor neuron damage. नहीं, तूने यस करा अभी थोड़ी देर पहले। रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा डैमेज आया ना? तो मायस्थेनिया ग्रेविस नाम का डिसऑर्डर पढ़ाया। आई थिंक डन। श्योर? अच्छा, केस नंबर 2 बता। रिसेप्टर बिल्कुल हेल्दी है, पर ऊपर से मोटर न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन की बारिश नहीं करे, कॉन्ट्रैक्शन तो तब भी नहीं होगा, हाथ तो मेरा तब भी नहीं उठेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन तब भी नहीं होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। आपकी बार नर्वस सिस्टम ने धोखा दिया, आपकी बार एसिटाइल कोलिन की बारिश नहीं हो रही, रिसेप्टर बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड पैरालिसिस। लकवा आ गया, पैरालिसिस। लकवे में, पैरालिसिस में नर्वस सिस्टम का इश्यू है, मायस्थेनिया ग्रेविस में इम्यून सिस्टम का इश्यू है। डन? समझ में आया? यह भी लिखाता हूं, पर पहले यहां तक का बोलो। रेडी है? अब सुनो, मसल फाइबर 2 वैरायटी के होते हैं। जब मसल को खोल के देखा, मसल फाइबर की बनी है, तो मसल फाइबर 2 वैरायटी के। एक थे जिनमें लाल रंग दिखा, मैंने कहा लाल क्यों इतने?
और एक पेल येलो कलर के थे, थोड़ा पीलापन लिए हुए, जैसे हमारे कभी खून की कमी हो जाए तो हम पीले हो जाते हैं, सफ़ेद दिखते हैं, वैसा दिख रहा है। तो अपन ने दो ही बातें बोली, इसको खून बहुत है, इसको खून कम है, इसलिए रेड और वाइट फाइबर। आज के बाद मसल फाइबर इज ऑफ रेड फाइबर, ब्लड सप्लाई मोर, ब्लड सप्लाई मायोग्लोबिन मोर। याद है मायोग्लोबिन, लाल रंग का पिगमेंट, अगर वो ज्यादा होगा तो लाल दिखेगा। तो मायोग्लोबिन मोर, मायोग्लोबिन लेस। डू यू नो माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज्यादा और वह इसमें लेस। आया ना? अच्छा, ये जानते हो क्या गोदाम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड वाले में कम है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और व्हाइट वाले में ज्यादा है। मसल फाइबर इज ऑफ रेड फाइबर, ब्लड सप्लाई मोर, लेस मायोग्लोबिन मोर, लेस माइटोकॉन्ड्रिया मोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर, लेस। गड़बड़ी मत करना, नीट वाले का बहुत बड़ा हथियार है ये। इसमें देखा वो 100% मोर लेस, जहाँ डिफरेंस आता वही चुनता वो। अगले पे आ जाओ। जब भी गोदाम ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन तेज, गोदाम कम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम, कॉन्ट्रैक्शन स्लो। तो रेड वाले में कॉन्ट्रैक्शन स्लो, रेड फाइबर कॉन्ट्रैक्शन स्लो बट फॉर लॉन्ग पीरियड, व्हाइट फाइबर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट बट फॉर शॉर्ट पीरियड। तो समझ में नहीं आया? एक बात बताना सोच समझ के, या व्हाइट वाले में माइटोकॉन्ड्रिया कम है और मायोग्लोबिन भी कम है, तो व्हाइट वाले में एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाँ या ना? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही O2 की कमी से चलता काम। तो एक बार और, रेड वाले में एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाइट वाले में for ATP production depends on aerobic respiration, depends on anaerobic respiration। तो इतना तो अब अपना बेटा बता देगा कि साला लैक्टिक एसिड व्हाइट में बनेगा, हाँ या ना? दोबारा रिवाइज कर, मजा नहीं आया। मसल फाइबर्स आर ऑफ एनसीईआरटी में एक जरा सा 4 लाइन का पैराग्राफ इसी मैकेनिज्म के साथ जोड़ा हुआ है, अलग से नहीं, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। और पहले याद, रेड फाइबर, सुन एक मिनट, स्लो फाइबर, फास्ट फाइबर, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट, स्टार्ट कर। ब्लड सप्लाई मोर, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉन्ट्रैक्शन स्लो फॉर लॉन्ग पीरियड, फास्ट फॉर ATP production depends on aerobic respiration, anaerobic respiration, lactic acid, no, yes, yeah, समझा। Start. Types of muscle fiber लिख दे, फटाफट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर लिख ले, एक साथ डिसऑर्डर सारे, वो तो यहाँ पढ़ाना था बस। टॉपिक का नाम डाल, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। 2 में डिवाइड कर दूं, तू बोले तो। फटाफट 2 में डिवाइड कर, एक के नीचे रेड फाइबर, एक के नीचे व्हाइट फाइबर, रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, रेड के नीचे स्लो फाइबर, या स्लो नहीं, यूं कर दूं क्या, एरोबिक फाइबर, स्लो लिख लो अभी तो, स्लो फाइबर, व्हाइट के नीचे फास्ट फाइबर। अब आ जाओ, चालू करें, फास्ट, फास्ट, स्टार्ट,
व्हाइट पहले रेड है ना, रेड वाले के नीचे ब्लड सप्लाई मोर, ब्लड सप्लाई मोर, तो उधर लिखो ब्लड सप्लाई लेस, अगला लिखो हाई क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, हाई क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, तो उधर लिखो लेस क्वांटिटी, less quantity of myoglobin, अगला लिखो माइटोकॉन्ड्रिया मोर, माइटोकॉन्ड्रिया मोर, तो उधर लिखो लेस अगला लिखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस, तो उधर लिखो मोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं इसमें मोर, अगला लिखो नेक्स्ट पॉइंट फॉर एटीपी प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन, for ATP production depends on aerobic respiration, for ATP production depends on aerobic respiration, तो ब्रैकेट में लिख दो एरोबिक मसाल, अगला लिखो नेक्स्ट फॉर एटीपी प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन anaerobic respiration, ATP production depends on anaerobic respiration, अगला contraction, slow, contraction speed slow या contraction slow but for long period, contraction slow but for long period, so this side contraction fast but for short period, fast, बट फॉर शॉर्ट पीरियड लिखा गया। अगला आ जा मेरे बेटा, ये कंप्लीट हुआ। आई थिंक डन, मसल फाइबर वाला टॉपिक भी डन, स्ट्रक्चर डन, मैकेनिज्म डन, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर डन। अगले पे आ जा, डिसऑर्डर टॉपिक डालो, डिसऑर्डर्स ऑफ मसल। रेड मसल फाइबर में वो मायोग्लोबिन ज़्यादा है, अगर रेटिकुलम उतना ही रखते बराबर तो टाइप्स ऑफ मसल फाइबर नहीं हो पा रहे ना। अपन ने मसल फाइबर के टाइप उसी के बेस पे करे, कुछ तेज काम करने होते हैं, कुछ फास्ट करने होते हैं, अलग अलग जगह। बैक साइड पर रेड चाहिए पर हाथ पैरों में वाइट है, तेज स्पीड पर जल्दी थका, अरे वो नहीं लिखा है लैक्टिक एसिड। खैर कोई बात नहीं। एक बात बताऊं आपको, हमारी पूरी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन है? कौन सा? एरोबिक। एग्री करते हो? आज के बाद सिर्फ 2 जगह छोड़ के,
आज के बाद सिर्फ 2 जगह छोड़ के, एक व्हाइट मसल फाइबर और एक आरबीसी। कौन सा करेंगे? एनारोबिक। सही है। स्टार लगा के स्पेशल पॉइंट में लिख लो, ये नॉलेज के लिए, कहीं भी एडजस्ट कर लो, कॉपी के ऊपर स्पेस में या कहीं भी। स्टार्ट, एक स्टार लिखो। इन बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर, इन बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर, in body anaerobic respiration occur in a RBC and white muscle fiber, RBC and white muscle fiber, RBC and white muscle fiber। full stop। शुरू करें। इधर आओ, एक बार और बता रहा हूं, डिसऑर्डर में पहले का नाम मायस्थेनिया ग्रेविस, क्या इफेक्टेड है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर थे वो डैमेज कर दिया हमारी बॉडी ने, एंटीबॉडी बनाया उसके लिए और उसको डैमेज कर दिया, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट नहीं हुआ। ये इस बीमारी के अंदर, और मसल जो होती है वीक हो जाएगी, हिलेगी नहीं, पैरालिटिक कंडीशन आ जाएगी मसल में, या इसके बारे में स्टार लगा के लिखेंगे। मायस्थेनिया ग्रेविस में लिखना चालू, पहला डिसऑर्डर यहां से लिखना, इसका ये ऐसे करके स्टार। ऑटो इम्यून डिजीज, मायस्थेनिया ग्रेविस में पहला स्टार। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दूसरा स्टार। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड दूसरा स्टार। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड तीसरा स्टार। तीसरा स्टार। तीसरा स्टार। या रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा डैमेज। रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा डैमेज। अगला स्टार। अगला स्टार। फटीग कॉमा वीकनिंग एंड पैरालाइटिक फटीग वीकनिंग पैरालिसिस या पैरालाइटिक कंडीशन ऑफ skeletal muscle fatigue weakening and paralytic condition of skeletal muscle डन। पहला डिसऑर्डर डन। चलिए साहब आगे बढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक वर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक और डिसऑर्डर, यह भी मसल से रिलेटेड। सारे डिसऑर्डर एक जगह ला रहा हूं। मस्कुलर डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम का, मसल में एक प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? ये एक प्रोटीन है, कहाँ मिलेगा? मसल में। और इस प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जब आप मसल की 3D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में, तब आपको मिलेगा कि ये प्रोटीन वापस रिटर्न लाता है, वापस एक्टिन फिलामेंट को खींचता है स्प्रिंग की तरह। खैर अपन छोड़ें इस बात को। इस प्रोटीन को बनाने के लिए ऑब्वियसली आप जानते हो हर प्रोटीन जीन, अब कई बार कुछ बच्चों में वो जीन नहीं बनती, जेनेटिक डिसऑर्डर, और जीन नहीं बनी तो प्रोटीन नहीं बना। समझ में आया? और तब बीमारी हुई। तो रिवाइज करो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये जन्म से बच्चा अपने साथ लाएगा। इस बीमारी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं आएगा और मसल धीरे धीरे पड़े पड़े खत्म होती जाएगी। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मसल, बच्चा जब हाथ पर हिलाने लगता
तब पता चलता है कि उसकी तो मसल ही खराब हो रही है, क्योंकि मसल में ये नहीं है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि बचपन से नहीं है। क्यों नहीं है? जन्म से, क्योंकि जीन नहीं है। सर जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, समझ में आया? स्टार लगा। मस्कुलर डायस्ट्रोफी थ्योरी स्टार्ट मेरे बेटा। इट इज जेनेटिक disorder. It is genetic disorder. Genetic disorder in this अगला पॉइंट लगा लो, in this dystrophin protein not formed अगला स्टार progressive degeneration of skeletal muscle, सही है क्या? डन। ये लीजिए साहब, आप अगले पे शिफ्ट होते हैं। डिजीज नंबर 3, नाम है टिटैनी, शायद सुना हुआ नाम। डिजीज नंबर 3 मसल से रिलेटेड, ये लीजिए। सब आगे हो तो बढ़ाऊं इसको भी एक बार और। पहले मायस्थेनिया ग्रेविस पढ़ाई, ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरी मस्कुलर डायस्ट्रोफी पढ़ाई, जन्म से होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। मायस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड, मस्कुलर डायस्ट्रोफी में प्रोटीन इफेक्टेड। सही है? टिटैनिक, आप जानते हैं ना, आयंस रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम, क्या नाम है? कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। एग्री कर रहा हो तो बोल। शानदार बात बता रहा हूं, कैल्शियम। पर मेरे बेटा मुझे सपोर्ट करने दे, स्टार्ट। या अगर बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो टिटैनी डिजीज होगी। दोबारा बोलना। या अगर मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में ही रह जाती है तो यह टिटैनिक कंडीशन कहलाता है। मसल का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रह जाना टिटैनिक कंडीशन। या मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगी, उसमें रैपिड स्पाज्म आएगा, वाइल्ड स्पाज्म आएगा। सुनो, मसल कॉन्ट्रैक्ट रह जाए तो कई बार ऐसा होता है हमारा पैर दबा हुआ रह गया, हाथ रात को दबा हुआ रह गया, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं पैर सो गया। फिर से झटका मारते थोड़ी देर बाद ऐसे उठते, वो है टेम्परेरी स्पाज्म होना। पर अगर रैपिड, वाइल्ड और प्रोलॉन्ग्ड या परमानेंट स्पाज्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? टिटैनिक कंडीशन। मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, इसमें बीच का रिलैक्सेशन पीरियड 0। मसल कॉन्ट्रैक्ट में ही रही, वरना मसल में जनरली कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर लैक ऑफ रिलैक्सेशन तो कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज इज कॉल्ड टिटैनिक कंडीशन। 2 बीमारी में देखने को मिलती है आज के बाद। एक का नाम है टिटैनिक और एक का नाम है टिटेनस। इन दोनों बीमारी के अंदर लैक ऑफ रिलैक्सेशन है। इन दोनों बीमारी में मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है। अब ये बीमारी होती है ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर देने से, बोल हाँ या ना। और ये बीमारी होती है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक बार और बोलने का मान। या टिटैनिक कंडीशन 2 बीमारी में डेवलप होती है। टिटैनिक, ये ब्लड में कैल्शियम कम होने से होता है। ये बड़ा कॉमन है, सुना होगा टिटनस। कहीं भी लोहे की लग जाती तो बोलते हैं इंजेक्शन लगवा गया टिटनस हो जाए। इंजेक्शन लगवा के टिटनस का नहीं तो हो जाएगा। इंजेक्शन एंटी टिटनस होता है, वो तो हम बोल रहे हैं टिटनस का लगवा के टिटनस का लगवाते नहीं है, टिटनस से बचाने के लिए लग रहा हो। या बीमारी है टिटनस,
टिटैनस नाम की बीमारी है और ये लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अब इसको जोड़ रहा हूं मैं एंडोक्राइन सिस्टम से। ब्लड में कैल्शियम कम होने का रीजन है पीटीएच हार्मोन, याद कर पैराथार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर। और पैराथार्मोन अगर कम हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल, और ये कम हुआ तो क्या होगा? ये पढ़ा है पूरा बेस। क्लियर? सो स्टार्ट। पहले टिटेनी के बारे में लिखा देता हूं। नहीं सुनो, अब इसका बेस क्लियर करा, बिल्कुल सही है। ब्लड में अगर कैल्शियम कम है तो हमारी मसल की प्रॉपर्टी कि कैल्शियम निकल के बाहर जाना चाहिए, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गेट खुले रहेंगे क्योंकि मसल में कैल्शियम स्टोर है। सुनना, तो सारे कैल्शियम निकल के ट्रोपोनिन पे चिपके रहेंगे, तो मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट। एग्री? रीजन वो था वो। दोबारा बोल रहा हूं, समझ गया? दोबारा, अगर बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम होता है, ब्लड में अगर कैल्शियम कम है तो बॉडी की टेंडेंसी है जहां जहां कैल्शियम है वहां से बॉडी फ्लूइड में डालो। कम है तो कैल्शियम मसल में भरा पड़ा है गोदाम में, तो गोदाम के दरवाजे हमेशा खुले रहे, तो कैल्शियम निकल निकल के ट्रोपोनिन पे चिपका रहेगा, रिटर्न नहीं होगा, तो मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट। एग्री? स्टार्ट। स्टार्ट आके लिखो। टिटैनी, इट इज ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। It is due to low calcium in body fluid. It is due to low calcium in body fluid. अगला स्टार, अगला स्टार। In this rapid spasm, ब्रैकेट में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड स्पाज्म, ब्रैकेट में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रैकेट क्लोज, इन मसल occur and muscle sustain in contract stage. Occur and muscle sustain in contract stage. अगला स्टार, दोबारा लिखेंगे इसको। अगला स्टार, व्हेन मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। व्हेन मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ब्रैकेट में लेक ऑफ रिलैक्सेशन, दोनों आ सकते हैं। ब्रैकेट में लेक ऑफ रिलैक्सेशन, ब्रैकेट क्लोज, देन इट इज कॉल्ड। दोबारा बोलूं क्या? व्हेन मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, इसको दूसरे नाम से पूछेगा नीट। ब्रैकेट में लेक ऑफ रिलैक्सेशन, ब्रैकेट क्लोज, देन इट इज कॉल्ड टिटैनिक कंडीशन। Then it is called tetanic condition. Tetanic condition. Full stop. It occurs in two. It appears in two disease. Appears in two disease. जी बेटा, दो में डिवाइड कर दे मेरी तरह। एक के नीचे लिख टिटैनी, एक के नीचे लिख टिटेनस। इन दो में से कोई एक ऑप्शन में आएगा। टिटैनिक कंडीशन में दो आएंगे, एक के नीचे लिख टिटैनी, एक के नीचे लिख टिटेनस। टिटैनी के नीचे लिख दे ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। Due to low calcium in body fluid. और
और उधर दूसरे के नीचे लिख, इट इज बैक्टीरियल डिजीज, इट इज बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। डन। क्या हो गया, समझ में आया? अब इसमें मैंने मसल पूरी एनसीईआरटी से कवर करवा दी। एक बार रीडिंग करो पहले, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर से पढ़ो मेरी कॉपी से, यहीं पूरा रीडिंग करो। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर से ईमानदारी से पढ़ो। इस चैप्टर में 4 टॉपिक थे। मसल की स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दिया, टाइप ऑफ मसल फाइबर पढ़ा दिया और डिसऑर्डर मसल के पढ़ा दिए। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिजीज, टिटैनी हार्मोनल डिजीज। मैंने टिटैनी के नीचे आपको वो नहीं लिखाया, टिटैनी इज ड्यू टू, नहीं लिखा है ना, एक स्टार लिखो। टिटैनी इज, या टिटैनी वाले में लिख लो, वो जो अपना टिटैनी बना हुआ है ना, आपने 2 में डिवाइड किया था शायद, एक के नीचे टिटैनी लिख रहा है ना, हाँ उसके नीचे लिखो यहाँ, इट इज ड्यू टू लो सीक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन, लो सीक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन, लो सीक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन। इधर आओ, लिखा। अब एक सुपर लाइन बताता हूं, एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम लोग समझते हैं, और वही है मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमियर, मसल की फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर, मसल की एनाटॉमिकल यूनिट मसल फाइबर है। मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। और ये नीट में आएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन भी समरी में है और बंदा पढ़ता नहीं है, थ्योरी में कहीं नहीं है, एनसीईआरटी में समरी में। स्पेशल नीचे एक और स्टार, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल muscle fiber is the anatomical unit of muscle, anatomical unit of muscle। थोड़ा बहुत हमारा कार्डियक मसल और स्मूथ मसल का जो मैंने कहा था कि 5-10 मिनट लास्ट में, वो रह गया, बाकी कंप्लीट। पहला चैप्टर पढ़ाया मसल, आई थिंक डन। समझ में आया नहीं आया? मुझे कल याद चाहिए, और अब एनसीईआरटी आप पढ़ के लाओगे पूरी मसल चैप्टर की, ठीक है? ओके, थैंक यू।